और धर्मांतरण से जुड़ी खबर की बात करेंगे। इससे जुड़ा अपडेट जो है वो हम आपको दे देते हैं। तो आज एटीएस की रिमांड पर सुनवाई होनी है। 3 जुलाई तक जेल भेजे गए हैं दोनों आरोपी। 1000 लोगों के धर्मांतरण का आरोप है। उमर गौतम, जहांगीर आलम गिरफ्तार हुआ है। लालच देकर कराया गया धर्म परिवर्तन। बच्चों और महिलाओं को भी निशाना बनाया गया। मूक बधिर बच्चों के भी धर्मांतरण का आरोप लगा है। आरोपी उमर गौतम का संदिग्ध ट्विटर अकाउंट भी मिला। खुद को पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का भतीजा भी बता रहा है। वो 20 साल की उम्र में उसने इस्लाम धर्म अपनाया था। कल एटीएस ने उमर गौतम को गिरफ्तार किया था, उसके एक और सहयोगी के साथ। यूपी में धर्म परिवर्तन को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली के बाटला हाउस के रहने वाले उमर गौतम और जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने प्रदेश में करीब 1000 लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया। ये लोग गरीब मूक बधिर बच्चों और महिलाओं को अपना शिकार बनाते थे। उन्हें पैसे और शादी का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। ये रैकेट नोएडा, कानपुर, मथुरा और देश के अन्य प्रदेशों में भी धर्मांतरण का काम कर रहा है। विभिन्न गैर मुस्लिम मूक बधिर महिलाओं, बच्चों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों का बृहद स्तर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उमर ने यह बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई है। पुलिस का कहना है कि इस्लामिक दावा सेंटर के इशारे पर यह धर्मांतरण का काम किया जा रहा था। इसमें विदेशी फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। इस्लामिक दावा सेंटर जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहां से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। तो धर्म परिवर्तन के मामले में आज गिरफ्तार आरोपी उमर गौतम के घर न्यूज 18 पहुंचता है। फतेहपुर के ग्राम पंथुआ का रहने वाला है उमर गौतम। फतेहपुर के क्षत्रिय परिवार से इसके ताल्लुक है। उमर के पिता धनराज सिंह सरकारी अधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं। पहले इसका नाम श्याम प्रताप था। इंटरमीडिएट के बाद पंतनगर एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए वो जाता है। उमर उर्फ श्याम प्रताप। फिर धर्म परिवर्तन की वजह से उमर को पिता ने परिवार से बेदखल कर दिया। हायर स्टडीज के लिए ये कहा गया कि जब ये बाहर जाता है वहां पर इसकी नासिर नाम के लड़के से मुलाकात होती है और उसके बाद नैनीताल में धर्म परिवर्तन करता है और फिर ये सिलसिला धर्म परिवर्तन कराने का शुरू हो जाता है। गैर कानूनी धर्म परिवर्तन में गिरफ्तार उमर गौतम कानून की पढ़ाई करने के लिए फतेहपुर के इस गांव से निकला था। उमर गौतम के पिता धनराज सिंह गौतम एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय परिवार से थे और सरकारी अधिकारी भी थे। धनराज के 6 बेटों में चौथे नंबर पर था श्याम प्रताप, जो बाद में इस्लाम कबूल कर उमर गौतम बन गया। यहाँ के परिजन बताते हैं उनके कि इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई करने के बाद पंतनगर यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के लिए श्याम प्रताप गया था। बताया जा रहा है वहीं पर उसने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। यहीं पास के गांव में एक क्षत्रिय परिवार की लड़की राजेश्वरी से उसकी शादी भी हुई थी, जिसको भी उसने इस्लाम कबूल करवा के रजिया बनवा दिया। यहाँ लोग बताते हैं जब इस्लाम कबूल कर लिया था उमर गौतम ने, तो परिवार से बेदखल भी कर दिया गया और उसके ससुराली जलों ने भी उसको अपने तमाम रिश्तों से महरूम कर दिया। उसके ससुर ने तमाम कोशिश की, उसको तमाम लालच भी दिए कि तुम अपने धर्म में वापस आ जाओ, लेकिन वो वापस नहीं आया। अब लोग बताते हैं कि कभी कभी यहाँ पर आता है उमर गौतम। अपने पिता और माता की मृत्यु के बाद कुछ दिन के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन अभी भी पास के इलाकों में कुछ ऐसे मुस्लिम परिवार हैं, प्रतिष्ठित पैसे वाले मुस्लिम परिवार हैं जो उमर गौतम से जुड़े हुए हैं। और जब उमर गौतम यहाँ आता है तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से उसे रिसीव करने जाते हैं। अपने गांव में तो नहीं, लेकिन आसपास के जिलों में जाता है तकरीर देने के लिए उमर गौतम। एटीएस ने आज उमर गौतम की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी है। रिमांड पर पूछताछ के बाद शायद कुछ और अहम खुलासे होंगे इस धन, धमकी और धोखे से धर्म परिवर्तन कराने वाले मामले में। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 फतेहपुर।
और धर्मांतरण केस पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मामले की जांच ईडी कर सकती है। यूपी एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है। धर्म परिवर्तन पर फंडिंग के तार विदेशों से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से तार जुड़े हुए हैं। यूपी सरकार देगी गृह मंत्रालय को जानकारी। एनआईए से भी जांच की अपील की जा सकती है। सुबह शंकर आनंद जब बात कर रहे थे इस खबर पर, उन्होंने इस बारे में जिक्र किया था। शंकर हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, ये बात आपने सुबह कही भी थी, क्योंकि जिस तरह से फंडिंग का जिक्र हो रहा था, ये तय था कि जांच जो है आगे बढ़ाई जा सकती है। निश्चित तौर पे जिस तरह से इस मामले पर पाकिस्तान का कनेक्शन और पाकिस्तान की खुफिया कनेक्शन के बारे में जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, लिहाजा इस मामले पर अब केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए जो है उसकी टीम जो है काफी एक्टिव हो चुकी है और जल्द ही इस मामले पर गृह मंत्रालय के द्वारा आधिकारिक तौर पर इस केस को टेक ओवर करने की जो जिम्मेवारी वो एनआईए को दी जा सकती है। एनआईए इस केस को जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जब केस को टेक ओवर करेगा तो उसके बाद कई बड़े खुलासे और होने की संभावना है। और इस मामले में जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की बात आ रही है, जिस तरह से विदेश से पैसा भेजा गया, तो ये पैसा किसके मार्फत भेजा गया, किस माध्यम से बकायदा पहुंचा और किन किन लोगों के पास वो पैसा पहुंचा है, तो इन तमाम मामलों पर की गंभीरता को देखते हुए और खास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के मसले को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी इस मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा जो मामला रजिस्टर्ड किया गया है उस केस को टेक ओवर किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर अब इस मामले पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजर अब आगे आ चुकी है और जल्द ही इस मामले पर आगे की तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए इस केस को टेक ओवर करने के बाद इस केस को इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। कहा जा सकता है कि जब अब रिमांड में लेकर आगे उमर गौतम और जहांगीर से पूछताछ होगी और इस मामले में जुड़े हुए तमाम जो अन्य दूसरे आरोपी हैं उससे जब इस मामले में पूछताछ होगी तो कई और बड़े खुलासे होने की संभावना है। बिल्कुल, और हर संभावना तलाशी जा रही है जिससे कि इनके खिलाफ और सबूत मिले। फतेहपुर से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े, लखनऊ से मोहम्मद शबाब हमारे साथ हैं। ऋषभ, अब जिस तरह से हम मनी फंडिंग की बात भी देख रहे हैं और अब जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, आप क्योंकि फतेहपुर में मौजूद हैं और ये तकरीर दिया करता था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मौलाना की तो कोई डिग्री है ही नहीं, एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि क्या दो लोग मिलकर इतना बड़ा धर्म परिवर्तन का नेक्सस चला सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? जीनत, देखिए ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है और पुलिस ने जो यूपी एटीएस ने एफआईआर दर्ज कराई है उसमें भी जहांगीर और उमर गौतम के साथ ही साथ इस्लामिक दावा फाउंडेशन को भी आरोपी बनाया गया है। तो एटीएस की जो जांच है, जो आगे आने वाले समय में हो सकता है एनआईए के पास चली जाए, वो जांच अब इस्लामिक दावा सेंटर के ऊपर ही सेंटर हो गई है। अब ये देखा जा रहा है कि इस्लामी दावा सेंटर में फंडिंग कहाँ से आ रही है, वो कौन से बैंक खाते हैं जहाँ से रकम इस फाउंडेशन के पास आ रही है, सेंटर के पास आ रही है। क्योंकि कानपुर का जो मामला है, एक 24 साल का वो मूक बधिर छात्र था आदित्य गुप्ता, जिसको अब्दुल कादिर बनाया गया है। जब वो घर से चला जाता है एक दिन और उसके बक्से की तलाशी में उनके परिजनों को पता चलता है कि नहीं, उनका बेटा तो आदित्य से अब्दुल कादिर बन चुका है और उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं। तो अब ये जो डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम है, जो कल एडीजेएलओ ने बताया कि वो काम जहांगीर किया करता था, उसमें कौन कौन से लोग मददगार थे और दूसरा फंडिंग का जरिया क्या था, क्या वो हवाला के माध्यम से आ रहा था या अकाउंट से ही आ रहा था। जैसे आदित्य को अब्दुल कादिर बनाया गया, उसको भी हर महीने 7,000 रुपये दिए जा रहे थे, ये इनिशियल जांच में खुलासा हुआ। ये पैसा कहाँ से आ रहा था, कैसे रूट हो रहा था, कैसे चैनलाइज हो रहा था, इन सब के ऊपर काम होगा। क्योंकि ये पूरा मामला पैन इंडिया है, इसलिए जैसे हमारे सहयोगी शंकर भी कह रहे थे कि ये एक सेंट्रल की जांच एजेंसी एनआईए को भी जा सकता है। बाकी ग्राउंड जीरो पे जो यहाँ पे हम उनके घर परिजनों से मिले हुए हैं, उनके सगे बड़े भाई से भी हमने बात की है, तो उनका ये कहना है कि हम लोगों का उनसे बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं था। ऑन कैमरा तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन हाँ दबी जबान से लोग जरूर कहते हैं कि जब वो यहाँ आते थे तो एयरपोर्ट में इस इलाके के जो पैसे वाले, जो मानिंद पैसे वाले मुस्लिम परिवार के लोग हैं, वो उनको एयरपोर्ट से रिसीव करके आते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले से वो चलते थे। ठीक, लेकिन उसमें एक और बात है कि बस जुबान से आपने परिवार से अलग कर दिया था, कागजों में नहीं, जमीनों से या बाकी जो संपत्ति होती है उससे नहीं, एक नाराजगी के पॉइंट पे वो भी बात कह रहे थे लोग। और अमूमन जब मामले खुलते हैं तो लोग बहुत कुछ छुपाते भी हैं। ऋषभ, मैं आपके पास आती हूँ, हमारे साथ शबाब भी है। शबाब, कई बातें निकल कर आ रही हैं, हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, हम उत्तराखंड की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, अलग अलग जगहों पर इनका संगठन किस तरह से काम कर रहा था। अब क्योंकि जांच बहुत तेजी से बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो होम मिनिस्ट्री के पास क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाती है, क्योंकि जांच
का दायरा अब बड़ा करना जरूरी हो गया है जैसे जैसे स्कैंडल सामने आ रहे हैं? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जांच मामले की आगे बढ़ रही है वो निश्चित तौर पर नए खुलासे करेगी जीनत। और आपसे थोड़ी देर के बाद जो है वो जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एटीएस रिमांड की जो है वो बात करेगी, वो पेशकश करेगी और उस पर फैसला जो है वो लिया जाएगा। इन तमाम बिंदुओं को भी ध्यान में रखना होगा कि एटीएस जब उस दोनों लोगों को, जहांगीर को और उमर गौतम को जब रिमांड पर लेगी तब किस तरीके की पूछताछ होती है और उन पूछताछ से क्या कुछ निकल कर आता है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जो विपक्षी पार्टी हैं और जो तमाम दूसरे मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो इस बात को साफ तौर से कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि इस्लाम में किसी भी तरीके की जोर ज़बरदस्ती से धर्मांतरण नहीं किया जाता है। लोगों की रजामंदी के बाद ही इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। मौलाना सुफियान निज़ामी ने इस पर जो है मीडिया के सामने आकर बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर ज़बरदस्ती धर्मांतरण हुआ है तो जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी कार्रवाई है पुलिसिया, वो उसको ज़रूर किया जाना चाहिए, लेकिन किसी बेगुनाह को ज़बरदस्ती फंसाया नहीं जाना चाहिए। इस बात की भी जो है वो बातें मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से की जा रही हैं। हालांकि इस प्रकरण को हर बिंदुओं पर देखना बहुत जरूरी है क्योंकि धर्मांतरण का ये मामला 1000 लोगों से जुड़ा हुआ है और ये 1000 की संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है। उत्तर प्रदेश में किन किन जगहों पर इन लोगों को धर्मांतरण किया गया, ये 1000 लोग कहां के रहने वाले थे, सब खुलेगा। विपक्षी पार्टियां अपना काम करेंगी, धर्मगुरु जो हैं वो अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और कुल मिलाकर जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी और हम आपको हर जानकारी ग्राउंड से देते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।